पांडव गण जब कर चुके 12 वर्ष बीतीत, कांडल वन में एकदम हुए शकलू भयभीत। जब पांडवा जुआ की शर्त के आधार पर 12 वर्ष का वनवास भोग चुके हैं और 1 वर्ष जब अज्ञातवास का सामने आ गया और ये दुर्योधन की शर्त थी कि अगर उस अज्ञातवास में पांडवों को पहचान लिया गया तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। दोस्तों वो ही अज्ञातवास का समय जब आ गया तो पांडवा सोच रहे हैं अरे 12 बरस बीत गई वन में तेरे लगी अनुके आए और छिप के बरस बिता में कहाँ पे चिंता गई थी पांडव अनुछाई। अरे मन मन सोची और शकुजा भी चिंता धधक रही और जो कहूँ भूप पशुए धन जाने तो फिर दे वनवास पठवाई। अरे मत्स्य देश को विराट राजा छिप के वर्ष बिताई जाए कई धार्मिक पंडित वृद्ध अवस्था पांडव भक्त हमेशा जाई। पांडव सोच रहे हैं कि मत्स्य देश के राजा जो विराट हैं हमारे शुभ चिंतक भी हैं, काश हम उनके यहाँ छुप कर ये अज्ञातवास का समय व्यतीत करें तो बहुत सुंदर होगा। दोस्तों अरे छिप के रहे राज्य में उनके पता लगे न क्या हुआ जाए और कार्य आपने तय कर दीजिए मत्स्य देश लई सीध लगाई। अरे नदिया जंगल तय कर झाड़ी राज विराट गो नग जाए और राजधानी के समीप पहुंचे अपने लीले मत बनाई। दोस्तों जब पांडवा विराट नगर के निकट पहुंचे हैं तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा अरे संग में शस्त्र को ले चलियो तो हम छिपे छिपा और गांडीव धनु से गदा भीम को जो देवे की जांच करवाई। और 12 वर्ष दुखी मन भोगे जासू शस्त्र संग न जाई और पांडव विचार करे मन में गए शमशान भूमि में आई। अरे शमी वृक्ष एक बहठाड़ो तो सबको कुलंदा लो बनाए और बांधी पेड़ पे संगरे टांगे मुर्दा ऊपर दो लटकाई। दोस्तों जिस समय पांडवों ने अपने सभी हथियार एक वृक्ष के ऊपर टांग दिए और भीमसेन ने देखा वहां पर एक मुर्दा पड़ा हुआ था, वो उस वृक्ष के ऊपर टांग दिया ताकि कोई भी पुरुष इस वृक्ष के ऊपर चढ़ न जाए। अरे मुर्दा बांध पेड़ छूदी नो जासू कोई चढ़न न पाए और भूप युधिष्ठिर गए सभा में सबरी सभा गई संगनाई।
नौकर बनकर के राजा विराट की सभा में पहुंचे हैं और महाराज विराट से बोले, अरे मित्र हमारे धर्मराज हैं, कंक नाम मेरो रहो कहाई, और पंडव सबरे बन को जगले आश्रही न रहे दिखलाई। और लीन सहारो तुमरे आए साची अपनी लई सुनाई, और अपने यहाँ जगह मोती जो जुआकार में जानू जाई। अरे राजनीति की गूढ़ जो बाती योगिता कई प्रभु दी आई, और खुश हुई कि तब विराट बोले पास हमारे रहो हर साई। धर्मराज ने कहा कि राजन, मैं युधिष्ठिर का कंक नाम का नौकर हूं जो उन्हें जीवा के खेल में प्रवीण करता था। महाराज हमारे वनवास को चले गए, हम आश्रयहीन हैं। महाराज विराट ने कहा आप शौक से हमारे नौकर बनकर रहे। दोस्तों, जब युधिष्ठिर वहां पर नौकर बन गए तब तक हुआ क्या, अरे राज्यसभा में कभूप बैठो है, दोनों भीम तो छेल गया। सारी सभा में अचम्मा छा गया। भीमसेन बोले हैं, अरे पास पहुंच के भीमसेन ने ऐसे विनय तो करी हर साई। तो राजा ध्यान रे बिसरना जाए। अरे धर्म राजा है मन को गमने, कोई आज तो सहारो नहीं। अपने हियन मोई आश्रय दे दे, मेरी रसोईया को है आधार। दोस्तों, महाराज विराट ये सोचने लगे कि हम इसे नौकर तो बना ले, लेकिन इसका भोजन कहां से आएगा। भीमसेन उसके हृदय के भाव को ताड़ गए और बोले कि राजन, हम जितना खाते हैं उतना करते भी हैं। महाराज विराट ने कहा तुम करोगे क्या, तो भीम बोले, अरे शूर बरोबर कोरे न छोड़ो, जो कर समर रे पार हुई जाए।
तो सुदेशना ने पूछा, हे सुंदरी कहाँ की बासी, मोहित चित्त तो मेरो हुई जाए, रूप निहारो के तुमरो हमने तो सकल देख मन रहो लुधियाए। अरे बिगड़े देश फिरो तुम यहाँ पे, कहाँ पे गई है के भाभैया, तुम पैयो सुख यहाँ पर भारी, तो द्रौपदी बोली है बिने क्षमार। दोस्तों अतीत की याद द्रौपदी को आ गई कि मैं भी इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, लेकिन बाहरे भाग आज मैं दासी बनने यहाँ पर आई हूँ। तो आंखों में आंसू भर के मैया द्रौपदी बोली, अरे पांडव राज्य में सुखी द्रौपदी, बनपति संग में गई है सिधारी, ताकि दासी तो मैं आई हूँ के नाम सुजानी है हाय हमारी। अब आपके आश्रय में आई, साथी अपनी दई है बताई, हरदम साथ आपके रहे तो करो प्रतिज्ञा मुझसे जाए। अरे पैरन दामू हर जग रानी, झूठे बर्तन में मांझे नाई, गंधर्व पांच रहे तो रखवारे, पत्नी उनकी बनी में जाए। अरे पूरी निगाह से जो कोई देखे, करे मदद में हमारी आए, जीवित रहे न उनसे कोई, तो शेरंदी कहते कोई आए। अरे बातें सुन के शेरंदी की रानी मंद तो मंद मुस्कियाई, अरे पीसन दासी के मेरे घर में, तुम दासी सिर मोर हुई जाओ। भैया धर्म राज की नारी के दासी बन के रह रही है, यारो धर्म राज की नारी जो दासी हम पे बन गई है। अरे वहाँ पे बन गई है, द्रौपदी हाय दासी बन गई है, सुरजन धर्म राज की नारी हाय दासी वहाँ पर बन गई है। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय युधिष्ठिर, भीम और महारानी द्रौपदी इन तीन को स्थान विराट नगर में मिल गया, अब चौथा नंबर है दोस्तों नकुल और सहदेव का, जिनके रूप को देखने के लिए देवता लोग ललायक थे, जो अश्विनी कुमार थे। आए नकुल सहदेव दोनों भूप के दरबार में, विनती करी अब विकल हो बैराट की सरकार में, घूमते हम दर बदर राजन फिरे बाजार में, गैया चरा में आपकी लीजिए लगा रोजगार में। दोस्तों नकुल सहदेव ने आकर कहा
कि हम पांडवों के गाय चराने वाले ग्वाला हैं। पांडवा वनवासी हो गए और कुछ समय के लिए महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपके ग्वाला बनकर के रहें। दोस्तों, नकुल सहदेव ग्वाले बनकर के विराट के नौकर बन गए। अब नंबर है उस गांडीवधारी अर्जुन का, जिसके गांडीव की टंकार से गर्भिणियों के गर्भ गिर जाते थे। दोस्तों देखिए वक्त का फेर। अरे तिरिया रूप धरे अब अर्जुन पहुंचे राजसभा में जाए, और घर की फूटन तेरे घर बिगड़े पुरमा सब रोजा तुन साई। अरे विपदा पर गई सब काऊ पे, एक दिन सबे सताए गौ जाए, और विपदा पर गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पिछारी। अरे जो गिरधारी होते नहीं कई मिट को वंश दिगंबर प्यारी, ऐसे के मुंड गुफावे बुलिए बेहर बनिए घर से नारी। अरे सोई विपदा है अर्जुन पे, पर तो ध्यान बिसर न जाए, और जाए के राज्यसभा में बोले राजन सुनो हमारी बात। अरे नाम ब्रह्मला है जब मेरो गाना नाचते सिखलाए, और राजकुमारी उत्तरा तुम्हारी को गाना दी सिखाई। अरे तनिक देर को अरसा गुजरो भूपन नौकर ले बनाई, और संपूर्ण पाना गए था कि दूध बहुत सोने दी जाई। अरे अर्जुन गाना नाच सिखा दे मन राजा को ले चलू भाई कैफो, और भूप युधिष्ठिर राजनीति की सबरी बातें रहे सिखाई। अरे छिप गए नौकर भय भूप के पंजन भेद खुलो है नाई, और होनहार सो हुई गिर रही है सतदे की छतरी भगवानी। दोस्तों, ये पांडवा छिपकर नौकर हो गए। किसी को ये पता नहीं लगा कि पांडवा है या पांडवों के नौकर है। 4 महीना इस तरह दोस्तों विराट नगरी में पांडवों को बीत गए, लेकिन एक दिन बड़ी विलक्षण घटना घट गई। अरे महीना 4 तो बीत गए न को मलेक लड़न को पहुंच जाओ आई। राजा इनामे देते हैं सबको, श्रेष्ठ मल्ल एक रोहे दिखाई। अरे बल को इरादा के जो कोई रखे, षणमुख डटे तो हमारे आई। खुले ऐलान जब दो है तो मल्ल ने राजा बल्लभ बुलाओ है बुलाई। दोस्तों, बल्लभ के रूप में, रसोईया के रूप में भीम जो वहां पर नौकर थे, जब पहलवान ने घोषणा की कि मेरे बराबर कोई मल्ल हो तो आकर लड़े, दोस्तों आ गया कुंती का शेर पवन पुत्र भीम।
और दोस्तों, इंतजार की एक एक घड़ी इंसान को वर्षों के समान व्यतीत होती है। भाभी कुशल है, माँ का चित्त तो प्रसन्न है कि जब दोस्तों हाथ भी धोता जाता है, कुशल भी बताता जाता है। और कहने लगा क्यों नहीं, कुशल ही पूछती रहेगी भोजन वोजन कराएगी या नहीं। हाय हाय दोस्तों, गजब हो गया। अरे भज के बहन तो गई पहलन में, सुवर्ण थाल को लोहे सजाई, सुंदर भोजन धरो तो थाली में, तो भैया के आगे है परस दो जाए। अरे बेहसिन का तो उठाओ तो कीचक पर दो ध्यान रे बिसर ना जाए। तब तक सुदेशना ऐसी बोली के दासी कोई कोई दिखावे नाई। दोस्तों, बहन सुदेशना ने कहा कि मेरे घर में 20 दासी है, लेकिन कमबख्त कोई अपन नहीं आ रही। भैया पर कितना पसीना आ रहा है। दोस्तों, और तो कोई नहीं आया। द्रौपदी जो वहां पर सुजानी के रूप में नौकरी कर रही थी, हाय हाय, द्रौपदी जब सामने आई, अरे मोरे खड़ी को बिजना लेके पीचक में ढोरन के लगी है प्यारी। प्रकृति कुटिल नैन रत्नारे जके गोरे हते जे भमीरी दाल। अरे पैर निचलती है मीरा पूरा भैया, तोलू लोट को परो पखियार। उड़ी गो दुपट्टा जब गोरी को, तो कूदा भौतों के सुरग में जाए। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय द्रौपदी की सुंदरता को कीचक ने देखा, उसकी आंखें चकोर बन करके उस गोरी के चेहरे पर टिक गईं। बहन सुदेशना बोली, भैया भैया भैया। ले कीचक कहने लगा, क्यों चीख रही है? पूछ लीजिए भैया तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे? कीचक कहने लगा, भोजन तो हो गया है, क्या भोजन में कोई कमी है? जवाब दिया, भोजन में कमी नहीं, कमी तो तेरे आंगन में है। आंगन क्या टेढ़ा है? कहने लगा, आंगन टेढ़ा नहीं, आंगन में चलने वाली की नजर टेढ़ी है। मैं कुछ समझी नहीं। तो कीचक बोला कि तेरा भैया तुझे समझा भी सकता है। अरे कौन
सिंगार महल में डोले जा मेरे दिल में गई समाए और दिल आवे सो कीमत ले ले जा गोरी से दिए मिलाई। सोई रोई की बहना बोलन लागी मेरे मैया के हजारी लाल अरे दासी है जा द्रुपद सुता की विपदा की घड़ी रही कटवाई और उत्तर कुमार समान मान रही दासी महल घूम रही जाए और तासे भैया तुम रम जाओ पाप की बात करो अपनाई। कहने लगा बहन जानती हो तुम कैसे बात कर रही हो हम खबर भेज दी दुर्योधन पहले बैराट कोट लुटवाई अरे आधो नगर हने देगा से यादेव फूंकी लगाई आगी तो आंखों में आंसू भर के बहन ने भैया को समझाया कि भैया पर नारी की प्रीति पूछ की तपनी चाहिए गले जो चीरियो बिनाई अपनी और ऐसा ही नहीं भैया जैसे रंग कसूमती चादर वैसे ही रंग पर आई तिरिया को हालई को हंस के बोले और हालई कर दे तू मतड़ा को अरे धोबी की नाद को काट करे जब महल छटे सब ही कपड़ा को ओशन प्यास बुझा दिन सूरजन नीर भलो अपने घड़ा को अरे तासे भैया तो कहन रे मान ले चुप का लौट तो ही अनु से जाओ हाथ छोड़ी हो चोरे दासी पे तो हम पेटरे फार मर जाए अरे जैसे सुगर है मेरी भौजाई भैया अकल का गमाई दई जाए की जग सोचे के मन अपने में जो ते बहन ने प्राण कमाई अरे सो भैयन के पीछे अकेली टीका लगे गो कलंक को आई आज न दासी जकल मिल जाए है तो मेरे फंद में फंसेगी आई दोस्तों कीचक द्रौपदी के ऊपर आश्रित हो गया मन को मशोश कर लौट गया सारी बैराट नगरी में ऐसे घूमने लगा दोस्तों जैसे कुआर में कुत्ता मुंह फाड़ के गली गली में घूमता वही हालत कीचक की हो गई और उधर राजमहल में क्या हुआ अरे 4 दिन तो महलन में बीते मर तो ध्यान रे बिसर ना जाए पानी भरन की बेरा आई तो द्रौपदी लीनो है घर
सुदेशना कहने लगी मामा माँ कछु नहीं जान, और तुम जा रही हो तो एक बात का ध्यान रखना बेटी, बापे की चत आवे गोन तू बचती बचती जइयो, बापे तो गला आवे गोन कटी उड़ी उड़ी जइयो, बापे की चत आवे गोन बचती बचती जइयो। अरे बचती बचती जइयो के गोरी उड़ी उड़ी रहियो, बापे की चत आवे गोन बचती बचती जइयो। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय द्रौपदी जल भरने के लिए राजमहल से बाहर कुआं की ओर चली, हाय हाय चारों ओर देखती भी जा रही कहीं दुश्मन आ न जाए, और जैसे ही मैया द्रौपदी ने घड़ा जल का भर करके राजमहल को लौट के चली, दोस्तों बाई गली में कीचड़, सामने से फंसो व चलो अब बिना किवाड़ के किवाड़ लग गए। हाय हाय जैसे ही द्रौपदी की नजर उस दुष्ट के ऊपर पड़ी, सहम गई, आगे बढ़ के कीचक बोला गोरी अरे कंठ तुम्हारो दुश्मन हुए गो, तुमसे नीर रहो तो भरवाई, और चलो हमारे संग में प्यारी पटरानी तुम बनो हमारी। अरे शवरानी न सिर मोर रखे गले को तुम्हें बनाए हार, अरे दसऊ दिशा भूमि अजमाई कोशी न मिली सुंदरी नारी। अरे पानी सुनत है कि जग की एकदम अखियन जरी मशाल, दो भैरत नारे हिल गए स्वर्ग धरण पाताली। अरे साक्षात दुर्गा बनहूती की जगह गल गई बौराई गई, और पांच पति मेरे रखवारे तुमको दे ज्ञान से मारी। सोचने लगी अरे दबी अंगुरिया है पत्थर से जाए कर ही कर ले इनकार, और आज को फंद कटे पापी है फिर तो भली करे करतारी। अरे हंस की द्रौपद बोलन लागी और की जग दे कही सुनाई, और सार प्रेम की तुम न जानो की जग अकल गई बोराई। अरे विषय भोग जो
को द्रौपदी महलन लौटी है, भैया उल्लू कर कीचक को द्रौपदी महलन आई है, यारो उल्लू कर कीचक को महलन आई है। दोस्तों, माता द्रौपदी ने धर्म की रक्षा करने के लिए कहा कि तुम रात 9 बजे हमारी प्रतीक्षा मंदिर में करो। कीचक कहने लगा, गौरी सोच लो, अगर तुम नहीं आई तो कल जिंदा नहीं बचोगी। द्रौपदी ने कहा, वादा पूरा होगा, वादा पूरा होगा, वादा पूरा होगा। उल्लू नहीं समझ पाया, वादा पूरा होगा, वो आए या कोई आए, लेकिन वादा तो पूरा होगा। दोस्तों, कीचक लौट गया, सोचने लगा कि कब रात आए, कब गौरी मिले। वो तो ये सोच रहा है कि भगवान आज दिन ही में सूर्य मुद जाए और रात के 9 कब बजे। और दोस्तों, रात भी नहीं हो पाई, दिन के 4 बजे जाकर कीचक व मठिया में रह पड़ो, लोग सब मच्छर खाए जाए। और ये द्रौपदी रोती हुई धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास में पहुंची, सारा हाल बयान किया कि महाराज, विराट के साले कीचक ने कुआं पर मेरी बेइज्जती की है और मैं रात 9 बजे का वादा करके आई हूं, नाथ मेरी रक्षा करो। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, अरे दिल अपने धर धीर सबर करके मन को डांटो, विपदा के थोड़े दिवस दुबक के महलन में काटो। खबर दुर्योधन सुन पावे, ले हमको पहचान दंड बन फिर से भिजवावे। फिर दुख बन में पावोगी, अरे 12 साल महान रण्य गम गोता खावोगी। सुजानी सत्य कहे वाणी, और मेरे बस की नाई करे हम तेरी मनमानी। दोस्तों, युधिष्ठिर ने इनकार कर दिया कि अभी अज्ञातवास में 35 दिन बाकी ही, द्रौपदी आज कीचक को मार के ठिकाना नहीं लगेगा। नकुल और सहदेव दोनों नीची कर गए, नारी कामजी हमसे नए होना। नारी की नाई रुकी हिलकी, आगे को बढ़ गई, देर जन नाई करी पलकी। दोस्तों, रोती ही द्रौपदी गांडीवधारी अर्जुन के पास पहुंची, जहां पर प्रहलाद के रूप में अर्जुन उत्तरा को नृत्य सिखा रहे थे। अरे पाशा गई है जब अर्जुन के दिल को हाल कहो दिल खाए। अरे धूल में इज्जत सैया मिल रही, निक कीचक कोहनो तुम जाई। अरे बातें सुन के जब द्रौपदी की अर्जुन बहुत गए घबराए। अरे आज मुसीबत को चक्कर है, द्रौपदी का महोन को नाई। अरे नहीं कर गई है अर्जुन ने द्रौपदी मूड मार फेराई। अरे कहा करे अब तिल पूजा में सा धरती में जाए समाई। विपदा थोड़े दिन की पाकरिया, काट से कट गए है सूरज, थोड़े दिन की पाकरिया, काट से कट गए है विपतिया। अरे काट से कट गए है द्रौपदी, काट से कट गए है विपदा, थोड़े दिन की पाकरिया, काट से कट गए है विपदा। मेरे नौजवान दोस्तों, जब चारों पांडवों से द्रौपदी निराश हो गई, अंतिम केवल भीमसेन की आस थी। भीमसेन की ओर जब द्रौपदी गई है तो दोस्तों, उस समय भीमसेन रसोई में काम कर रहे थे। गौरी को आता हुआ देखा,
देखो जब द्रौपदी को भीमसेन मन करे विचार, अरे रूप बिगड़ रहो है रे गोरी को किन देसी सकजा मडराई। अरे पास द्रौपदी आई गिरही नैनन बहिनी रखी धारी, और तुम्हारे जीवित नाथ हमारे इज्जत भई हमारी ख्वारी। भीमसेन की आंखों में खून के शोले धधके बोले गोरी, अरे तज की भीमसेन जब बोले मोई धन देनी मोई बताई, हम आधो नगर हनी तेगा याद में फूंकी लगाई है आगी। आगे रूखन झोड़े बग कस्बा में जाते बैठे बोली है तारी, और चूड़ी न बजी है गलियारी न बैठा हो बिछियन की झनकारी। द्रौपदी कहने लगी नाथ कीचक से मैं रात 9 बजे का वादा करके आई हूं पिया, अगर आज मैं कीचक से नहीं मिलती तो कल दुश्मन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। भीमसेन कहने लगे तो गोरी वादा तो उसका पूरा जरूर होगा, लेकिन अब तू हमें मर्द से जनाना बना। अरे जो सामान होत तिरियन के सब भीमा के धरे अनारी, और भीमसेन तब बोलन लागे द्रौपदी सुन ले कान लगाई। भीमसेन कहने लगे द्रौपदी ये गहने हमें पहनाती जाओ ना, कभी चीज पाने में मुंह से टोले। हाय हाय दोस्तों देखिए आज वो गोरी अपनी पिया को मर्द से जनाना बनाने लगी। आज दशौ अमरियन दशौ मुदरिया छल्ला छाप रही सब छाई, और ना कछरी ना भीमसेन की जैसे ही नखली नी लगाई। अरे नीचे पहनो रण को बाना ऊपर तिरियन को शिंगार, और रवि विलीन पश्चिम में हुई गए भीमसेन तब चले धारी। अरे भीमा जब बनो है सुजानी, और रत्ती रंभासी रे शर्मानी। अरे लख की द्रौपदी मुशिक्यानी, सैया बनिए थी शक्ति रानी, मैं मठिया में खड़ी है जुआनी, मन तेरी हुई है चातानी। दोस्तों इधर तो द्रौपदी महल को लौट गई, उधर भीमसेन मंदिर के लिए चले। अरे की जगह बैठे हेरी रे मठ में, कब हयाबे के सुजानी नारी, करत क्षमा क्षम 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 हो रही बिछुअन की रे झनकार। दोस्तों इधर तो कीचक इंतजार कर रहा है, और तब तक भीमसेन औरत बन करके मंदिर के करीब पहुंचे। कीचक सोचने लगा आ गई क्या मौत। अरे कीचक सोच तो रहो मठिया में, तोलू भीमसेन गया। बाहर कीचक निकलो मठी से, भज के भुजा तो पकड़ ले जाए।
लागे के घूंघट टेढ़ हाथ को